आज दुनिया क्या मना रही है? ईस्टर का त्यौहार मना रही है। परंतु हमने बातों को सही से समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई साल में आने वाला एक त्यौहार नहीं है, बल्कि हर एतवार को जब हम आराधना के लिए आते हैं, हर एतवार का दिन वो सप्ताह का पहला दिन है जिसमें हमारा प्रभु यीशु क्या हो गया? जी उठा। तो कोई साल में एक दिन मनाने वाला त्यौहार नहीं है, बल्कि हर सप्ताह जैसे ही प्रभु हमें नया सप्ताह देता है, सप्ताह के पहले दिन हम अपने परमेश्वर के चरणों में आते हैं धन्यवाद करने के लिए, जो हमारे लिए मरा सिर्फ नहीं है। अगर यीशु जी ना उठे, आज मालूम है आज यीशु के पुनरुत्थान का दिन है, जी उठने का दिन है। जी उठना कोई आसान बात नहीं है। सारी दुनिया जितनी भी आदम से पैदा हुई और जो अभी होगी, किसी को भी मृत्यु के ऊपर आज तक क्या नहीं मिला? अधिकार नहीं मिला। सबका मृत्यु ने मुंह क्या कर दिया? हमेशा के लिए बंद कर दिया। जीते जी भी मरे हुए हैं आत्मिक तौर पर, शरीर की मौत मरेंगे और उसके बाद अनंत काल की क्या है? मौत है। लेकिन धन्यवाद उस महान यीशु मसीह का, जो मरा तो जरूर, लेकिन वो अपने लिए नहीं मरा, सारे जगत के लिए मरा। और मरा सिर्फ नहीं है, जितना ये सत्य है कि यीशु मरा, उतना ही सत्य क्या भी है? वो मरे हुए में से जी भी उठा है। और जी उठने के बाद चोरी छुप के कहीं गया नहीं है, दोबारा मरा नहीं है। मृत्यु उसके ऊपर राज्य नहीं कर रही है। मृत्यु के ऊपर एक ही है जो जयवंत है, और जो उस पर विश्वास करते हैं उसने उनको अभी आत्मिक रीति से जिलाया है, अभी बादलों पर आएगा, शरीर में जिलाएगा, और वैसा ही होंगे जैसा वह खुद है। जिस बीज से हम पैदा हुए हैं, जिस पिता से हम जन्मे हैं, उसी पिता का क्या आना है? स्वभाव में बढ़ना है। स्वभाव में आदम का स्वभाव क्या था? गिरा हुआ स्वभाव में हम पैदा हुए थे, जंगली में थे हम। ठीक है, तो इन सब बातों को हम हर एक विश्वासी भाई बहन ने प्रार्थनाओं के साथ समझना है। ऐसा कुछ नहीं है कि साल में एक दिन आकर प्रार्थना में हम क्या करेंगे? यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे या एक त्योहार मनाएंगे। वो सब बाइबल के विपरीत की सब शिक्षाएं हैं, वो वचन के अनुसार बातें नहीं। फिर भी हम किसी को हम ये नहीं कह रहे भाई ठीक है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो क्या करें, दिन रात करें, हमें किसी से कोई क्या नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग सत्य से क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं, खुद भी भटक रहे हैं और औरों को भी क्या कर रहे हैं? भटका रहे हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के न्याय के क्या होंगे? उनका सामना करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना? तो इस करके आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखें सुसमाचार क्या है थोड़ा सा, क्योंकि आज यीशु मसीह का जी उठने का जब दिन है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 1 से हम पढ़ेंगे सच्चा सुसमाचार क्या है। पौलुस इसी बात को बार बार जोर देकर बता रहा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय के दिन। आइए हम इस बात को भी थोड़ा सा समझें। 15 का 1 से, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। कौन सा सुना चुका हूं? लिखा जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इधर लिखा है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। देखो सुसमाचार वास्तव में क्या है कर न केवल भविष्य में जब हमने सुना था पहली बार जिससे हमारा उद्धार हुआ वो बात
वहीं छूट गई, बल्कि मरते दम तक हमने क्या करना है, इसी सुसमाचार को क्या रखना है, स्मरण रखना है। क्योंकि और भी बहुत सारी शिक्षाएं क्या होती हैं, आती रहती हैं। तो पौलुस इस बात पर जोर दे रहा है, यीशु के पुनरुत्थान की बात पर। आगे क्या कह रहा है वो, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हमारे, देखो सच्चा सुसमाचार आज पूरी दुनिया के लिए संदेश है ये, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है, किसी का वो पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि सब उसके सिरजे हुए हैं, सबको अपने स्वरूप समानता में बनाया, मां के गर्भ में उसने क्या किया, रचा है, और चाहता है कि सबका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए, कोई भी नाश ना हो। और यीशु ने सबके लिए क्या किया है, अपना जान दिया, और मौत का वो स्वाद क्या किया है, उसने चखा है। कोई धरती पर ऐसा नहीं, इस आकाश के नीचे, जो ये बोल सके यीशु मेरे लिए मरा नहीं। यीशु सबके लिए मरा, हमारे लिए मरा माता जी, कोई और नहीं मरेगा। हमारा खुद का जो शायद शरीर का पति हो, हमें क्या कर दे, मार दे। लेकिन यीशु ऐसा, कलीसिया के लिए उसने अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है, इससे बड़ा और कोई बलिदान नहीं है। कौन मरेगा पापी के लिए, कौन मरेगा, जो पापी से क्या करता है, प्रेम करता है। हम तो पापी से क्या करेंगे, जिसने अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया, हम तो बोल लेंगे अभी इसको क्या कर दूं, मैं खत्म कर दूं। किसी ने अगर हमारे विरोध में कुछ बोला, देखो हमने परमेश्वर के विरोध में कितना बोला है, कितना चले हैं, किसके खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ। भाई एक को, सच्चे को छोड़कर कितनों के साथ क्या किया है, एक को छोड़कर कितनों को माना है। उस सामरी स्त्री के समान, उस सामरी स्त्री 5 कर छठे के साथ रह रही है। यीशु कह रहे हैं ओहो, इससे क्या नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगा, ये पाप है, ये व्यभिचार है, और मेरे पास एक सच्चा जल है। तो प्रभु बातों को, जब तक हम सही रीति से उद्धार को, उद्धारकर्ता को और अपनी दशा को, मैं क्या था प्रभु, मुझ गुनहगार के लिए तू मरा, मैं कितना बड़ा, सबसे बड़ा पापी अपराधी अगर कोई था दुनिया में, मैं था। पौलुस के यही कथन है। पौलुस परमेश्वर का दास गलातियों की पत्री में लिखता है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। माता जी, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आपने भी बोलना है, प्रभु सबसे बड़ी मैं हूं। प्रभु मेरे से सब क्या हैं, नीचे हैं। हम कई बार बोलते हैं मैं थोड़ा पापी हूं। ज्यादा पापी कौन है? चुंगी लेने वाला भी आया प्रार्थना में, और एक फरीसी भी आया। फरीसी कह रहा है, हाँ देखा, मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, और मैं तो दान भी देता हूं। हाँ, इसकी तरह नहीं। और इसकी चुंगी लेने वाले के समान में व्यभिचारी नहीं। ये है व्यभिचारी, ये है मेरे से ज्यादा गुनहगार। देख प्रभु, मैं तो ठीक ठाक ही हूं। परमेश्वर के सामने हम क्या हैं? पापी हैं भाई, गुनहगार हैं भाई। हमने वो ही किया है बचपन से जो उसके खिलाफ है, जो उसके विरोध में है। फिर भी धन्यवाद, उसने हमें प्रेम किया हमारे लिए। इधर पौलुस कह रहा है इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे भी पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मरे हुओं में से जी भी उठा है। तीसरे दिन। कोई ये ना बोल ले जी ये तो मरा ही नहीं था, 3 दिन बाद जी उठ रहा है। 3 दिन बाद तो शरीर क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। कोई उठ के तो दिखाए माई का लाल।
दावा करने वाले, बड़े बड़े दावा करने वाले, दुनिया दावा कर रही है परमेश्वर होने का, दुनिया दावा कर रही है बिचवई होने का, दुनिया दावा कर रही है कि मैं, मेरे द्वारा ही मुक्ति है, इतना ये करो और मैं तुझे ये कर दूंगा। भाई साहब, मरे हुए में से जी उठकर तो दिखा, तू अपनी निर्दोषता तो साबित कर। तू पाप में पैदा हुआ पापी इंसान है और तेरा सजा क्या है? अनंत काल की मौत है कोई माई का लाल दुनिया में, जगत में कोई है ऐसा जो निष्पाप हो? अय्यूब कहता है, स्त्री से जन्मा क्या कोई निष्पाप हो सकता है? क्या कोई निष्कलंक हो सकता है? लेकिन हाँ, एक है जो कुमारी से जन्मा, निष्पाप जीवन जिया, निष्पाप जीवन था, वो योग्य था कि हम पापियों के लिए क्या दे? अपना प्राण बलिदान करे। लेकिन अगर वो प्राण बलिदान कर कर अगर वो मर गया, मिट्टी में मिल गया, अगर उसका शरीर भी हमारे शरीर की तरह सड़ गया, पतरस कहता है वो दफन तो जरूर किया गया माता जी, लेकिन उसका शरीर क्या नहीं होने पाया? सड़ने नहीं पाया। उसी शरीर में क्या हो गया? तीसरे दिन जी उठा। मरेओं में से क्या हो गया? मरेओं में से जी उठना कोई आसान बात। और उसी सामर्थ से उसने हम मरेओं को भी फिलहाल आत्मा में, क्योंकि हम तो आत्मा में भी मरे हुए थे, प्रभु की आगमन में अगर देरी है तो शरीर में मरेंगे, शरीर में भी जिलाएगा। है किसी को आशा उम्मीद कि नहीं? जिलाएगा तो वो सबको, लेकिन सबसे पहले लिखा, धन्य वे हैं जो पुनरुत्थान के क्या होंगे? पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। दूसरे पुनरुत्थान में तो सब न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। उठना तो सबको है, प्रमाणित किया है उसने। ए लाजर निकला, मौत के ऊपर क्या करता है? वो राज्य करता है। सारी दुनिया आज मौत के सामने कांपती है। आप में से कोई है ऐसा? हम में से कोई मौत से डरते हैं? ऐसे कर रहे जैसे आज मौत आ जाए, देखना पता नहीं, जहां ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां आज थोड़ा सा शरीर की मौत का कोई अगर आ जाए हमें, फिर देखना हम कहां भागेंगे। क्या कहेंगे? प्रभु धन्यवाद, मैं जाना चाह रहा हूं आपके पास। क्या कहेंगे? कहेंगे मौत जिनके ऊपर राज्य करती है, ये सबूत है उनके ऊपर यीशु मसीह का राज्य नहीं है भाई साहब, पाप का राज्य है। जिसके कान हो, हे मौत तेरी जय, हे पाप तेरा डंक कहां रहा? जय ने मृत्यु को क्या कर लिया? निगल लिया। कफन बंधा होता है एक विश्वासी के सिर पर, अरे जो मेरे लिए मरा है, मैं उसके लिए मरकर अपने प्रेम का सबूत देकर जाऊंगा। अन्यथा अगर ये चीज नहीं है, ये मन नहीं है, ये प्रेम नहीं है, भाई साहब किसी धोखे में ना रहे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग धोखे में जी रहे हैं। हमें किसी प्रकार के धोखे में नहीं रहना। तो आइए हम वही वचन जो पिछली बार हम सीख रहे थे, मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना के साथ को समझने का प्रयास करना। हम पिछली बार क्या सीख रहे थे? शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। माता जी, शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, हमने कई बार देखा है। और रोमियो 8 का 13 हमने पढ़ा था, 8 का 5, 6 सब हमने पढ़ा था। इसलिए हमने देखा था कि चुनाव हमने करना है। आज हम अपने अनंत काल का जो हमारा जीवन होगा ना, उसके लिए चुनाव करने का ये धरती का समय आज है, समय बोने का। आज हम जो बो रहे हैं ना, वो कई गुना काटेंगे। कितने गुना काटेंगे? कई गुना प्रतिफल मिलेगा। तो आज बोने का क्या मिला हुआ है? दिन, समय। ये दुनिया जीने के लिए ठीक है, जीना है, लेकिन इसी जीने के द्वारा हम क्या भी कर रहे हैं? अनंत काल के लिए बो रहे हैं।
इसलिए हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था, उसी वचन को लेकर आइए हम आगे बढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 7-8 वचन। गलातियों की पत्री 6 का 7-8। एक बार और मैं आपको दोहराता हूं। देखो, ये बात हर एक विश्वासी के खून में होनी है। किस में होनी है? खून में। किस में होनी है सिस्टर विजेता? खून में। ये बात कभी भूलने वाली बात नहीं है। कौन सी बात माता? कि इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया, गुलाम नहीं बनाया था। कैसे बनाया? इधर सुनिए, मेरी तरफ अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सुन लीजिए प्लीज माता। जब परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि करी तो आजाद मर्जी बनाया। परमेश्वर ने कुछ भी उसके ऊपर थोपा नहीं है, अपने आप को भी थोपा नहीं है। दिन के ठंडे समय में आता है। ये नहीं कि हर समय परमेश्वर उसके ऊपर, हाँ अभी तो मेरी भक्ति कर, मेरा ये कर। नो नो नो। परमेश्वर जबरदस्ती उद्धार भी नहीं थोपता, जीवन भी नहीं थोपता, अपने आप को भी नहीं थोपता। इंसान को क्या अच्छा लगता है उस पर छोड़ रहा है। चुनाव तूने करना है। जीवन के 2 वृक्ष हैं। वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन 2 वृक्ष विशेष हैं। ये परमेश्वर के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। तेरी इच्छा में भी तो चाहे तो चल सकता है, लेकिन मौत है। और मेरी इच्छा भी है। मेरी इच्छा में मौत नहीं है। मेरी इच्छा में अनंत जीवन है। तू राज्य करेगा, मौत नहीं होगी, पाप नहीं हो। पाप नहीं होगा तो मौत नहीं होगी। माता जी समझ रहे मेरी बात को? घुटनों के ऊपर बैठ जाना अगर दिक्कत हो ये वचन सुनने में। मैं सच में कह रहा हूं, ये तो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख लीजिए, क्योंकि ये जीवन की सत्य बातें हैं। हर एक विश्वासी को ये बात मालूम होना अति जरूरी है। परमेश्वर ने 2 वृक्ष इंसान के सामने विशेष रखे थे। फैसला कर, फैसला तूने करना है। उकसाने वाला भी कोई है, उसको भी परमेश्वर ने ही सिरजा है, और वो आएगा उकसाएगा कि इसी को खा, तो मरेगा नहीं। मैं पक्की क्या देता हूं। आज शैतान ने पूरी दुनिया को भरमाया है कि नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। अपनी मर्जी से पाप का रास्ता चुन। क्या गारंटी दे रहा है शैतान? तुम मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसलिए खाओ। परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए आज शैतान ने लोगों को क्या बांट के रखा हुआ है? अपने अपने तरीके बांट के रखे। परमेश्वर का रास्ते से हटाकर शैतान अपने रास्ते से लेकर जा रहा है। तो अनंत जीवन मिलेगा? बताओ, स्वर्गीय जीवन, शांति, आनंद मिलेगा क्या? मौत राज्य कर रही है, पाप राज्य कर रहा है, और शैतान राज्य कर रहा है तब से। तो हम देख चुके हैं, इंसान ने चुनाव करना है। परमेश्वर ने हमें बंदर नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें खिलौना नहीं बनाया। परमेश्वर ऐसा नहीं जैसे गुड्डा गुड्डी को नहीं खिलाते उसमें सर्कस में हाथ में, ऐसा नहीं बनाया। आजाद मर्जी बनाया है। स्वतंत्रता का आदर करता है, थोप नहीं रहा। बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया। दूसरों को भी आदम ने नाम रखे हैं। निर्णय माता जी किसने करना है? हमने करना है। माता ने करना है। मैंने और आपने करना है कि आज मैं किसका फैसला करूं। मुझे आज क्या चाहिए, मेरी भलाई आज किसमें है, मेरा जीवन आज किसमें है, और मेरी मौत आज किसमें है। तो हम सीख रहे थे कि आदम ने किसको चुना? मृत्यु का चुनाव किया। भरमाया गया, इसलिए आदम हवा भरमाई गई, और हवा के चक्कर में वो भी खा गया, और उसके कारण सब पापी हुए। और फिर आपको मालूम है, हमने आगे देखा था कि इजरायलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से, गुलामी से छुड़ाया, और उनके सामने 2 बातें रखी। कह रहा है, आज मैं आकाश और पृथ्वी को इस बात की साक्षी बनाकर ये ऐलान करता हूं, ये गवाह रहेंगे हर समय। ये न्याय के दिन भी आकाश और पृथ्वी गवाह होंगे। इसलिए यशाया अपने एक वचन में कहता है, हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान लगा। क्यों? क्योंकि तुम गवाह हुए थे उस समय जब मैंने इस प्रजा से वाचा बांधी थी। तुम गवाह थे, इसलिए सुनो। यानी कि ये सुनेंगे, यानी कि ये एक दिन गवाही देंगे।
हमारी बेवफाइयों की या हमारी वफादारियों की, और परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करेगा ये आकाश और पृथ्वी। यीशु ने भी कहा पत्थर चिल्लाएंगे। चिल्ला सकते हैं पत्थर? गवाही देंगे, सत्य की धार्मिकता की गवाही देंगे। आकाश गवाही देगा, घर की छत की कड़ियां गवाही देंगी। हम ये ना सोचें हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा। एक देख रहा है भाई साहब, हर समय सीसीटीवी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने न्याय करना है। अगर वो न्यायी ना हो तो हमारी पड़ताल करने की उसको जरूरत ही नहीं है। हमारी पड़ताल हमारे मन की विचारों को भी वो क्या कर रहा है? जांच रहा है। हर चाल चलन पर उसकी नजर है। क्यों? क्योंकि उसने न्याय करना है। न्यायी है वो। अगर न्यायी ना हो तो नरक नहीं है। नरक क्यों है? क्योंकि न्यायी है। स्वर्ग क्यों है? क्योंकि प्रतिफल है। प्रतिफल भी है उसके हाथ में, और क्या भी है? परमेश्वर प्रेम भी है और भस्म करने वाली आग भी है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो उनके सामने भी जीवन रखा, मरण रखा, आशीष रखी, श्राप रखा, और क्या कहा? मैं चाहता हूं कि तुम किसको चुनो? आशीष को चुनो, और परमेश्वर से प्रेम करो, उससे क्या रहो? लिपटे रहो। इसमें तुम्हारी क्या होगी? लेकिन नाकाम होगी। बार बार इंसान क्या हो रहा है? इंसान देखो कितना क्या है, परमेश्वर के प्रति कितना क्या है। यानी कि पाप ने इंसान को इतना प्रभावित किया है, इतना डैमेज किया है। क्रूस के द्वारा ही सिर्फ ये क्या हो सकता है? इसको अपने आप पे में आ सकता है। ये अगर क्रूस के द्वारा भी अगर इसको होश नहीं आई, इतना कुछ करने के बाद भी अगर इंसान सचेत नहीं हुआ, जागा नहीं, अपने आपे में नहीं आया, नशा नहीं उतरा, धन का, घर का, बहुत नशे हैं आज इंसान को। अगर ये नशा नहीं उतरा मरने से पहले, तो फिर दोबारा मौका नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। इस चीज को हमने समझना है। 2 पेड़ में से चुनाव करना था, फिर उनके सामने जो बातें रखी उसमें से चुनाव करना था, और फिर हमने देखा, हमने कुछ बातों को सीखा। 2 ताकतें राज्य करती हैं। 2 राज्य हैं मतलब दुनिया पर। एक राज्य, इसलिए परमेश्वर ने, यीशु ने कहा प्रार्थना करो हे परमेश्वर तेरा क्या आए? राज्य आए। राज्य आ गया कि नहीं? कहाँ है राज्य? बताओ परमेश्वर का। यीशु ने क्या प्रार्थना करनी सिखाई? ऐसे प्रार्थना करो हे परमेश्वर तेरा क्या आए? राज्य आए। तो धरती पर अभी 2 राज्य हैं। एक राज्य किसका है? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, और पेंतेकुस्त के दिन वो परमेश्वर का राज्य धरती पर उतरकर आया। पवित्र आत्मा और राज्य को लेकर आया मनुष्यों के मनों में, जिसके अंदर पाप का राज्य था, शैतान का राज्य था, अंधकार का राज्य था, बाहर निकालकर परमेश्वर का राज्य क्या किया? स्थापित किया। इधर परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, इधर इंसान की मर्जी नहीं चलेगी। इधर पाप की, शैतान की मर्जी नहीं चलेगी। अब शैतान के सिर को कुचला, पाप को क्रूस पर ठोक दिया, और मृत्यु का क्या कर दिया? नाश कर दिया। इसलिए वो जीवन बदल गए थे। फिर जो पतरस छोटी सी लड़की के आगे डर कर भाग गया यीशु का इनकार कर कर, माता जी क्रूस पर नंगा यीशु मसीह के लिए उल्टा लटक कर सबूत दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को नींद आ रही है, घुटनों के बल बैठ जाओ, पानी छिड़क लो। अगर ऐसे वचन पर अगर सुस्ती आ रही हो तो ये छोटी बात नहीं है। ये कोई कथा नहीं हम किसी की बता रहे हैं, ये कोई हम क्या नहीं कर रहे हैं इधर। ये जीवन देने वाला वचन है, जिंदगी को बदल देने वाला वचन है, परमेश्वर का वचन है, सच्चा सुसमाचार है। ये कोई चंगाई, आशीष, भूत प्रेत निकलने की कोई इधर कोई कहानी नहीं है। वो शरीर के लिए, वो भौतिक है सब, वो भी सब नाश हो जाएगा। अगर यीशु मसीह के पास आकर मुझे सारी दुनिया का सुख मिल जाए, वो भी कूड़े के समान एक दिन नष्ट हो जाएगा। अगर अनंत जीवन नहीं मिला, अगर पापों की माफी नहीं मिली, तो कोई फायदा है? इसलिए प्रभु एक नकली को देना ही नहीं। इस नकली के लिए प्रभु ने कभी वायदा किया ही नहीं। प्रभु ने तो असली के लिए किया है। मैं तुम्हें वो दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती।
दुनिया सब कुछ दे सकती है, संसार में बहुत कुछ मिल सकता है, शैतान भी बहुत कह रहा है एक बार झुक दो सब दे दूंगा मैं, लेकिन प्रभु वो देता है जो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए एक विश्वासी के बाद है मौत तेरी जय। मौत उन पर राज्य करती है जो परमेश्वर को जानते नहीं। लिखा जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो तो सदरक में से अबेदनगो की तरह बोलेंगे, हे नबूकदनेस्सर राजा, क्या बोलेंगे, हे फलाने फलाने आदर योग्य, ठीक है, सारी दुनिया तेरे सामने क्या करती होगी, लेकिन मैं जिस परमेश्वर को जानती हूं, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करती हूं, उसको छोड़कर ये कट सकता है ये गर्दन, क्या नहीं हो सकती। ये अगर मसीहत का मन ना हो तो फिर काहे की मसीहत, फिर काहे का विश्वास है। अरे जिन्होंने ये जान लिया ना कि वो मेरे लिए मरा, वो उसके लिए जिए भी हैं और उसके लिए मरे भी हैं। बाकी सब अपने लिए मर रहे हैं और अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपने लिए नहीं जी रहा, वो ही नहीं जी रहा जो ये मानता है कि यीशु इसलिए मरा ताकि मैं अपने लिए मरकर और उसके लिए जी। आज हमें वचन तो सारे लगा लेते हैं, कईयों के उस पर लगा होता है मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, लेकिन फिर भी हम अपने आप में जीवित हैं। लिख देते खाली। हम अपने लिए जी रहे हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी योजनाएं हैं, अपने प्रोग्राम है। क्या जाना है परमेश्वर तेरा मेरे जीवन से क्या प्रोग्राम है, वो कभी मेल नहीं खाएगा, हमारी तरह नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे बढ़ेंगे, समय तेजी से दौड़ा जा रहा है। फिर हमने सीखा था दो प्रभुताएं करने वाले हैं, शैतान भी प्रभुता करता है, मतलब दो राज्य हैं, शैतान का राज्य है। इसलिए वचन में लिखा, यूहन्ना कहता है हम तो परमेश्वर से हैं, हम तो उसके राज्य में हैं, लेकिन सारा संसार किसी के वश में, किसी के वश में। परंतु आप किसके वश में, आप किसके राज्य में, माता जी किसके राज्य में? देख लो, चेक कर लो सिस्टर जी, धोखे में कोई धोखे में ना रहना। आज बहुत दुनिया धोखा खा रही है, बहुत दुनिया धोखा खा रही है। आज हम देखेंगे, थोड़ा सा अगर समय बचा तो। आज हम कईयों को तो हो रहा बस जल्दी से प्रार्थना करें, टाइम हो गया, थक गए। अगर ऐसे वचन के सामने भी अगर हमें थकावट आ रही हो, नींद आ रही हो, तो कहीं दाल में क्या है, काला है। ठीक है, काम भले ही होंगे, काम होते रहेंगे, काम के लिए थोड़ा हम पैदा, गधे थोड़ा है, हम काम कर देने के लिए पैदा हो रहे हैं, हम अपने परमेश्वर के लिए पैदा हो रहे हैं, उसके लिए सिरजे गए हैं, हम उसकी महिमा के लिए सिरजे गए हैं। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखें तो फिर हमने देखा, हमने दो का चुनाव करना है, हम किसके राज्य में रहना चाहते हैं। वो दोनों प्रभुता करते हैं, प्रभु का भी राज्य है और शैतान का भी राज्य है। और फिर हमने देखा कि दो में से एक का चुनाव करना, परमेश्वर का चुनाव करना, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करेंगे या परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करेंगे। किसको स्वीकार करना चाहेंगे आप, हैं? परमेश्वर का प्रेम कबूल करेंगे? जब दरवाजे पर खटखटाए खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे। नहीं खोलेंगे तो आपके लिए उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए लिखा है, यदि आज वो आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाए तो मन को क्या नहीं करना, कठोर नहीं करना। वो कि पड़ोसी नहीं आया मांगने वाला, कई बार आते नहीं मांगने वाले, हम बोलते हैं दरवाजा नहीं खुलेगा, हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मालिक है, मालिक होकर भी खटखटा रहा है, आदर कर रहा है हमारी आजाद मर्जी का।
जबरदस्ती नहीं कर रहा। जबरदस्ती करेगा तो हम कहाँ भागेंगे बताओ? भाग सकते हैं? ना परमेश्वर से भाग सकते हैं क्या? भाग सकते हैं भाई? योना भागना चाह योना कह रहा मैं तो मानूंगा नहीं। अच्छा योना को पहले किश्ती में लहरें लाई, फिर भी नहीं जाग गया, फिर भी कह रहा मैं तो मानूंगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, फिर बोले इसको उतार के इसके, ये कह रहा मैं तो मरना मंजूर है लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा मरना मंजूर है, चलो जिसको उठाकर कहाँ फेंको? पानी में फेंको। अपने आप ही ने मौत मांगी, हाँ। लेकिन अंदर क्या बैठा था? आजा इधर आजा। अब इसमें फंसा दिया परमेश्वर ने। और अभी इसको क्या, अभी घुटने टेक कर रो रो कर प्रार्थना, प्रभु मुझे निकाल। तो तू आ रही होगी। परमेश्वर को आज्ञा मनानी आती है। परमेश्वर को आज्ञा मनानी आती एक दुष्ट आत्मा पीछे पड़ गई नहीं, भागे फिरेंगे हम फिर। हाँ। किसको ढूंढेंगे? संगति को ढूंढेंगे। लेकिन वो ऐसा करता नहीं, प्रेम करता, डराता नहीं, हमारी आजाद मर्जी को आदर करता है, लेकिन न्याय भी पक्का करेगा। चुनाव आज हमने करना है, मैं किसके राज्य में जीना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के प्रेम को अगर ठुकराऊंगा तो उसके क्रोध का मुझे क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। तो आपने क्या चुनाव किया है, आपने इन बातों को समझना है। फिर अगली बात हमने देखी थी कि हम सत्य से प्रेम करते हैं, ज्योति से प्रेम करते हैं या अंधकार से प्रेम करते हैं? आप बताओ किससे प्रेम करते हैं? या तो आप ज्योति से प्रेम करते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, अन्यथा सत्य से क्या करते हैं? देखो भी मतलब दोनों से कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये नहीं है कि प्रभु भी चाहिए और क्या भी चाहिए, दुनिया में चाहिए। ऐसा नहीं होगा। दोनों को प्रेम करने के है नहीं, देख लो अच्छे से, देख लो, बैठकर सोच लो, विचार कर लो। परमेश्वर हमेशा क्या नहीं बोल रहा? कोई जबरदस्ती नहीं। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, पीछे आना सिस्टर जी, ना कोई मजबूरी नहीं है। मुझे भी प्रभु ने आजाद मर्जी दी, हम सबको दी, लेकिन प्रभु हमें कितना प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम अगर सत्य से अगर हमें प्रेम नहीं है, ज्योति से अगर हमें प्रेम नहीं है, तो दूसरी साइड हम क्या बताता है? हमें अंधकार प्रिय है। हाँ। लिखा दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय। क्यों? क्योंकि उनके काम क्या है। तो आपने किसका चुनाव किया? ये नोट्स बनाना हर एक विश्वासी ने दीवार पे चिपका देना है। मुझे ज्योति से प्यार है, अंधकार से प्यार है, मुझे इस राज्य में रहना है या इस राज्य में रहना है। ऐसे कर कर पूरी लिस्ट बनानी है, हर दिन देखना है उसको। जीना आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? निर्णय लेना आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दो विचारों में लटके रहेंगे, दो विचारों में कब तक लटके रहेंगे? ये भी ठीक लग रहा, ये भी ठीक लग रहा, अगर इसने चमत्कार दिखा दिया तो ये ही ठीक है। इजरायली क्या बोल रहे थे? बाल देवता, वर्षा का देवता, और वो तो बस बारिश करेगा और वो ही है हमारा। तो दो विचारों में लटकना नहीं। अगर यही सत्य है तो भाई और कोई सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भी सत्य है और भी सत्य है, ये भी मार्ग है और भी कोई मार्ग है, ये भी परमेश्वर है और भी परमेश्वर है, ये भी उद्धार कर सकता है और भी उद्धार कर सकते हैं। अगर इस दो विचारों में लटके हुए हैं तो आज आपके सामने ये चीजें आपकी आंखें खोल कर रख देंगी, आपकी बुद्धि को खोल कर रख देंगी, आपका अंधकार हटा देंगी ये बातें, क्योंकि ये ज्योति की बातें हैं, ये सत्य बातें हैं। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे माता जी, और सत्य क्या करेगा? आजाद करेगा। अगली बात हमने क्या सीखा था? दो मार्ग हैं, एक चौड़ा है मार्ग परंतु विनाश की ओर जा रहा है, एक सकरा है। आप कौन से में हैं?
कौन से में? बताओ कौन से में? बोलो आप, ये बातें ना पूछो, फटाफट प्रार्थना करो और चले। और चलें। आज इंसान सत्य से कितना भाग रहा है, कितना भाग रहा है, आज ज्योति से, परमेश्वर से कितना भाग रहा है, लेकिन कहाँ जाएगा? अनंत विनाश की ओर जा रहा है। वास्तव में जब परमेश्वर ढूंढ कर आया तब भी इंसान, माता जी इसको क्या नहीं आ रही होश? होश नहीं आया। अभी भी किसका प्रेम ज्यादा कीमती है? बताओ। संसार। आगे हमने देखा था 2 नींवें हैं, एक बालू पर नींव, लोग घर बना रहे हैं, यीशु को भी मान रहे हैं, बालू पर भी घर है और किस पर भी है? चट्टान पर भी। आपने किस पर घर बनाया? चट्टान वाला स्थिर रहेगा भाई जी। चट्टान पर गहरी मिट्टी खोदनी पड़ेगी तो किस पर नींव है हमारी सिस्टर? आगे हमने सीखा था और भी बहुत सारी बातें सीखी थी, मैं इसलिए बता रहा था कि आप इसको क्या कर लो, बार बार सुनो, नोट्स बनाओ, एक कॉपी पे लिख लो, आज मैं किसका चुनाव कर रही हूँ, आज मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर हमने देखा था 2 विश्वास हैं। एक विश्वास क्या है? कर्म के बिना है, मतलब उसमें विश्वास दिखता नहीं है। काम के हाँ, मेरे अंदर विश्वास है, बस मुझे विश्वास है, बस। अरे भाई विश्वास है तो तेरे काम में भी तो दिखेगा। एक विश्वास मरा हुआ है, एक विश्वास जीवित विश्वास है। राहाब वेश्या विश्वास ही के द्वारा बचाई गई, लेकिन उसका विश्वास किसमें दिखा? उसके कामों में दिखा। उसने किसकी परवाह नहीं करी? राजा की परवाह नहीं करी। और क्या कर रही है? उन भेदियों को अपने घर में छिपा रही है, रिस्क ले रही है। विश्वास हमेशा रिस्क लेता है। विश्वास झील पर पांव रखता है। विश्वास अब्राहम ने किया, उसके कामों में दिखा। अपनी जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को, माता जी क्या कर दिया? थोड़ा सा इधर हो जाओ प्लीज, थोड़ा सा इधर हो जाओ, बस प्रार्थना करें। जितना शरीर को आराम दोगे उतना ये सुस्त आएगा। अभी हम प्रार्थना करें, बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो 2 विश्वास में थे, मेरा और आपका कौन सा विश्वास है? मैंने और आपने चेक करना है, मैंने किसका चुनाव किया है। अगली बात, 2 स्वामी हैं, मेरा और आपका कौन स्वामी है? यीशु मसीह। अब ऐसा तो सब बोलते हैं मेरा और आपका स्वामी कौन है? यीशु ने कहा 2 स्वामियों की सेवा कोई नहीं। जब एक से प्रेम कर रहा है ना, उसी समय दूसरे से ये क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। एक पत्नी दो पतियों की पत्नी बन सकती है? जिस समय एक की या दूसरे से क्या कर रही है? वास्तव में विश्वासघात कर रही है। एक से प्यार करना भाई, अगर 2 स्वामी अगर हमारे हैं, यीशु ने कहा कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो अगर हम 2 की सेवा करते हैं तो ये भी चुनाव किसका है? हमारा है। प्रभु चाहता है एक का चुनाव करो, एक का चुनाव करो। आज हमने चुनाव करना है। और दूसरी बात हमने देखा था 2 सुसमाचार हैं। एक सुसमाचार क्या है? क्रूस के इस पार का सुसमाचार है, चंगाई, आशीष हो, हालेलुया। आज पूरी दुनिया गुड ईस्टर मना रही है। कोई बात नहीं, मनाने दे, हमें कोई बात नहीं। वो भी विश्वास है, वो भी सुसमाचार है। उनको कोई परवाह नहीं, चौड़े मार्ग में है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी, मसीहत को भी क्या बना दिया? रिवाजों में बदल दिया। एक रिवाज है। परंतु एक सुसमाचार क्या है? बिल्कुल अलग है मेरे प्यारे भाई बहन, अलग है। जो संसार से आपको अलग करता है, जो पाप से आपको अलग करता है, जो शैतान के राज्य से आपको अलग करता है, जो मौत के भय से आपको अलग करता है, जो दुनिया के सारे अंधकार के कामों से आपको क्या करता है? अलग करता है। परंतु एक दूसरा भी है, वो कह रहा है ज्यादा छोड़ने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। तो आपको कौन सा चाहिए माता जी?
जिसने बोलो दोनों चाहिए। जिसने मालिक को तुम जान दी मुझे सुसमाचार तो एक ही है, वास्तव में वो बिगाड़ा हुआ सुसमाचार है। वो बिगाड़ दिया गया, कुछ घटा दिया और कुछ उसमें जोड़ दिया। अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आज का जो असली वचन है वो उसमें अभी तक भी मैं आया नहीं, आएंगे अभी। तो मैं पिछला दोहरा रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें पिछली बार हमने और भी कारण है। तो दो पेड़ हैं, जैसे दो पेड़ हमने बनाए हुए हैं, दो पेड़ हैं, एक आदम है या दो आदम है, एक जंगली पेड़ है, एक उत्तम जलपाई है। आप किस में है? ये तो आपको मालूम होगा ना, इतना तो आप सोच ही सकते हैं। इसके लिए कोई बड़े ज्ञान की भेद की बात थोड़ा है। बताओ कोई धोखे में रह सकता है? लेकिन फिर भी इंसान क्या कहता है? धोखे में। आज बहुत सारे लोग किसमें हैं? धोखे में। या जिस समय आप इस जंगली में हैं उस समय आप किसमें नहीं है? उत्तम में नहीं है। और जिस समय आप उत्तम जलपाई में है उस समय आप किसमें नहीं है? जंगली में। बीच में क्या है? एक मृत्यु का वो है, एक बपतिस्मा है। तो अगर आप उत्तम जलपाई में है तो आप किस कंडीशन में हैं? क्योंकि उस कंडीशन में भी हम लाए गए हैं। शुरू में हमारे पत्ते भी उसके तरह होते हैं जंगली के समय, लेकिन धीरे धीरे उसी के समान बनना है। उसमें आने का वो ही एक मात्र उद्देश्य है कि उसके समान हमें बनना है। परंतु अगर इसमें है तो इसमें से कितने कटे हैं? क्योंकि बिना कटे तो आप उधर जाएंगे नहीं। अब बहुत सारे बोलते हैं ये इस समय बिना कटे, क्यों? दर्द होता है संसार से। जब उस डाली से परमेश्वर जो काटता है ना, तो दर्द तो होगा। देखो, और दर्द हमें क्या नहीं इतना हो जन्म से प्यार है, प्यार है, प्यार, कितना प्यार, अच्छा परिवार प्यारा है, दुनिया प्यारी है, रिवाज प्यारे हैं। ओ कैसे छोड़ दे हम इसको? अरे भाई छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मौत है। ये जलने जा रहा है, जंगली है ये। सदोम से प्यार है तो भाई निकलो वहां से बेटा, जल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं। इस बाइबल से बाहर तो नहीं कहा? इसमें कुछ जोड़ा तो नहीं अपने पास से? कुछ घटाया तो नहीं भाई जी? इस करके आज हमारे सामने ये चुनाव है। आज हमने जांचना है मैं इधर हूं या इधर हूं, धोखे में नहीं रहना। आइए हम वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। गलातियों की पत्री, वो जो पिछली बार हम सीख रहे थे, गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 7-8। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता जो है, शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्योंकि आप शरीर मात्र नहीं है, शरीर तो आपका एक छिलका मात्र है। अगर आप शरीर के लिए जी रहे हैं, शरीर के संबंधों के लिए जी रहे हैं, अगर आत्मा का जिससे संबंध होना चाहिए, आत्मा का जो रिश्ता परमेश्वर से होना चाहिए, आत्मा में जो अमरता का जीवन, अनंत जीवन पाना चाहिए, अगर अभी तक वो नहीं पाया तो यीशु पर विश्वास कर कर कोई फायदा है? बताओ ना। बहुत सारे यीशु मसीह पर भी विश्वास करते हैं परंतु शरीर के लिए करते हैं। वचन में साफ लिखा है, यदि हम मसीह से भी इसी भौतिक दुनिया या इसी शारीरिक बातों से अगर हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं हमारा फायदा होगा, लाभ होगा, चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, तो हम सब मनुष्यों से लिखा है अधिक क्या है? अभागे हैं। और आज भी हमारी बुद्धि पर क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है। यीशु इसलिए आया नहीं है, भौतिक दुनिया देने के लिए, भौतिक आनंद देने के लिए नहीं आया। वो तो शैतान हर जगह दुकान लगाकर बैठा है। परंतु यीशु किस लिए आया? अमरता लेकर आया, अनंत जीवन लेकर आया, मृत्यु का नाश किया, शैतान के सिर को कुचला, उसके राज्य में से निकालकर एक किसके राज्य में लेकर आ रहा है? परमेश्वर के राज्य में लेकर आ रहा है। तो आप इसमें हैं या इसमें हैं? शरीर के लिए जी रहे हैं या आत्मा प्राण की चिंता में जी रहे हैं? हमने फैसला करना है। धोखे में नहीं रहना। एक व्यक्ति धोखे में था, तो इसका पूरा पढ़ लीजिए 8 वचन ब्रदर।
क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी कौन काटेगा? जो आत्मा पर मन लगाते हैं, क्योंकि वास्तव में हम असली में आत्मा हैं। शरीर तो हमारा वस्त्र के समान दिया गया है। ये तो पौलुस भी कहता है, ये तो धरती पर का डेरा सरीखा घर है, इसमें हम रहते हैं। पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर है ये शरीर, इसमें हम रहते हैं। यानी कि ये हम शरीर हम नहीं, इसकी चिंता में पड़े हुए दिन रात। शरीर हम नहीं है, इसलिए इसने मिटना ही मिटना है, मरना ही मरना है। इसमें दुख तकलीफ आने ही आने हैं भाई। अभी प्रभु आंसू नहीं पहुंच रहा, कह रहा है एक समय आएगा मैं सारे आंसू पोंछ डालूंगा और एक ऐसा शरीर होगा जिसमें दुख भी नहीं होगा, नींद भी नहीं होगी, भूख भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन अभी यही रखेगा बच्चा। जब तक हम धरती पर कौन सा ही शरीर रखेगा? यही रखेगा। और इसमें दुख तकलीफ भी आएगा। लेकिन ये शरीर अब किसी ने दाम देकर क्या कर लिया? खरीद लिया भाई। इसकी गारंटी अब उसी की है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। धोखे की बात थोड़ा समय बताकर और फिर हम खत्म करेंगे, समय काफी हो गया। तो इधर लिखा है धोखा ना खाओ। ऐसा क्यों लिखा है? तिमोथियों की पत्री में एक जगह लिखा है, दुष्ट लोग धोखा खाते हुए और धोखा देते हुए क्या होते जाएंगे? देखो पढ़ो आप, दूसरा कुरिन्थियों निकाल लें, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 13 वचन। 13 वचन। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए, बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। देखो, यानी कि धोखा देने वाले भी हैं और धोखा खाने वाले भी हैं। वचन साफ कहता है। आज बहुत सारे उद्धार के विषय में धोखे में जी रहे हैं। उन्होंने सोचते हैं, बहुत सारे तो कह रहे हैं अरे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया? अरे भाई धोखे में आप। बहुत सारे कह रहे हैं अरे बपतिस्मा ले तो लेते हैं, चलो संसार छोड़ने की क्या नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत। अरे भाई आप धोखे में हैं, धोखा ना खाओ। ये वचन फालतू नहीं है। और फिर बिगड़ते ही चले जाते हैं ऐसे लोग ना, जो धोखा खाते भी हैं और धोखा दूसरों को देते भी हैं। वो क्या ही करते हैं? वो बिगड़ते, फिर सही को भी गलत बताने का क्या करते रहते हो। देखो वचन में ऐसा लिखा है, देखो वचन में ऐसा लिखा है, ये भी सही है, वो भी सही है, वो सारे सही लगते हैं हमको, करते जाएंगे। परंतु ये एक बहुत बड़ा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? धोखा है। एक व्यक्ति, थोड़ा सा आप घर जाकर आज उसको मनन करना, मैं आपको वो दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कितना बड़ा धोखा खाया देखो। लूका और बहुत सारे हैं। लूका 12 अध्याय में भी एक का जिक्र है और लूका 16 अध्याय में भी एक का जिक्र है। लूका 16 अध्याय 19 से। लूका 16 का 19 से। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम रहता था। हाँ? लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया। तो एक धनवान के बारे में इधर बताया गया जो बहुत धूमधाम से सुख विलास से रहता है, परंतु धोखे में जी रहा था बेचारा। वो धोखे में जी रहा था, वो सोच रहा था यही है जिंदगी। किस में जी रहा था? धोखे में। सुख विलास से रहता है, धूमधाम से रहता है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये तो थोड़े समय का क्या है, थोड़े समय का, ये तो पानी का बुलबुला है ये जीवन, और ये मिटने वाला है, ये बुझने वाला है दिया,
ये पानी का बुलबुला क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जाएगा। ये छाया के समान जीवन ढल जाएगा। हाँ। ये बाप के समान जीवन है जो क्या हो जाएगा। काश उसको परमेश्वर का वचन मालूम होता ले लिया। और वो इस धोखे में ना ना रहता। आज बहुत सारे इस धोखे में है। वो सोचते हैं ओ परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष है, देखो हमारे पास धन है, दौलत है, सुख है, राम, हालेलुया। कोई विश्वासी होगा ना, ये लाजर के जैसा तो होगा, बोले अरे इसने तो कोई शराब, गरीब है, ये तो गरीब है। इसको बरकत नहीं मिली। जो गरीब है ना उसको बोलते हैं तो श्रापित है। हाँ, इसने जरूर कोई क्या पाप किया। किया हो। अय्यूब को कैसे बोल रहे थे, किसकी गलती करके बैठा है। सुख विलास से, लेकिन हे मेरे भाई तू धोखे में जी रहा है। ये जीवन नहीं है, ये तो बाप के समान है, सब उड़ जाएगा, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तूने जो भी कमाया है, जो भी जोड़ा है, तूने सब छीन लिया जाएगा। ये किसका होगा बताओ। परमेश्वर परमेश्वर का कहाँ होगा, परमेश्वर का कहाँ होगा भाई। जो दुनिया जोड़ रही है किसका वो होगा, तो पता नहीं कौन बरतेगा। कौन ले जाएगा। हाँ। आज बनाने में लगे हुए हैं, आए अच्छा सा अच्छा मकान हो जाए, अच्छा सा अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छे से अच्छे व्यापार हो जाए। किसी की छोटी बाखरियां थी, ज्यादा हो गया तो उसने और बड़ी बना लिया। हाँ। ये तो हुआ नहीं, चल किसी गरीब को भी क्या दे दूं। बाद में परमेश्वर ने कहा ये सब तो मेरा ही है। कोई नहीं देता। जिस पे दो उड़ते हैं, जिस पे नहीं है। वचन में बहुत कुछ है। हम सब क्या कर सकते हैं अपने जीवनों को, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या कर सकते हैं। वास क्या है, देखो हम ये नहीं कह रहे, आप बात को उधर नहीं मोड़ देना, आपको समझना है। बहुत सारे लोग धोखे, इधर सिर्फ मैंने ये बात पकड़ी है कि ये व्यक्ति धोखे में था। उसी प्रकार आज बहुत सारे हम धोखे में कि हमने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। अब मैं इसकी बात कह रहा हूँ। तो इसको क्या करना चाहिए था, जब एक व्यक्ति लाजर इसके घर में छोड़ दिया जा रहा है, ड्यूटी पर छोड़ दिया जा रहा है, इसके जुटन से पेट भर रहा है, इसके इतना मन कठोर था इस व्यक्ति का, ये भी नहीं सोचा चल कम से कम बचा कुचा ही क्या कर दूं मैं, दे दो उसको खिलाने में, झूठा खा रहा है वो। अगर हमारे पास है नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। अगर हमारे पास दूसरे के लिए देने के लिए यार कोई जरूरतमंद है, अगर हम ना दें तो फिर ये भी क्या है, गुनाह है। पहली सदी के विश्वासियों ने क्या किया, अपना सारा बटोर कर रखा था, मेरे बच्चे के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए जोड़ कर बैंक बैलेंस फुल करके रखा था। लेकिन एक प्रेम जब चखा, सारा कुछ ला कर किधर रख रहे, सारा कुछ ला कर किधर रख रहे, और तो कुछ नहीं है। ओ कितने हम क्या हैं। तो हम अपने जीवन को चेक करें मेरे प्यारे भाई बहन, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं नासवान को तो प्रेम नहीं कर। जो यीशु को प्यार करता है वो कभी पैसे से प्यार नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो यीशु से प्यार करता है वो पाप को कभी प्यार नहीं करेगा। जो ज्योति से प्रेम रखता है वो अंधकार से कभी प्यार नहीं करेगा। अगर करते हैं तो धोखे में है। आज हमारी आंखें खुलने की जरूरत है। नहीं तो एक दिन देखो, जब इसको होश आया तब पता चला इसको हो, लेकिन तब आवाज आ रही है, भाई तू तो धोखे में था, अब तो तुझे मौका ही नहीं मिलेगा। और फिर इसको प्रार्थना भी याद आ रही है, फिर कह रहे हो मेरे फिर परिवार याद आ रहा है। परिवार की मुक्ति हो जाए, जब तो तुझे चिंता नहीं थी, जब तो तुझे परिवार की चिंता थी, परिवार के लिए मैं कुछ जोड़ दूं, लेकिन अब परिवार की चिंता है तुझे मरने के बाद। यानी कि अब इसकी आंख खुली, जब ये अदलों में पड़ा हुआ, ये भी गया और परिवार भी गया। किस धोखे में था, ये सोच कर चल रहा था मेरे जीवन में सबसे बड़ी आशीष है, परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है, मैं दूसरों के समान नहीं हूं, मेरी तो अच्छा रोटी पानी गुजारा हो रहा है, दूसरे जाएं भाड़ में। ये है पापी सबसे बड़ा। लेकिन वो बच गया, जिसको हम सोच कर चल रहे हैं ना ये मेरे से ज्यादा पापी है, ये तो पक्का नरक में जाएगा, वो भाई स्वर्ग में मिलेगा।
हम बहुत बार क्या करते हैं, हम जज करते हैं। फरीसी की तरफ जज करते हैं, कम से कम इससे तो मैं ठीक हूँ। भाई परमेश्वर की नज़रों में देखो, अपनी नज़रों में तो हम खुद ठीक दिखेंगे और दूसरे सारे गलत दिखेंगे, लेकिन हम जब परमेश्वर के चश्मे से देखेंगे हम सबसे बड़े पापी, आमीन। हम ऐसे बोले प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी गुनहगार हूँ, मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूँ प्रभु, मेरे जैसा स्वार्थी इस दुनिया में और कोई नहीं है। यही सत्य है जो इस एहसास में एक व्यक्ति को ला सकता है, आंखें खोल सकता है। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करें, आज हम प्रार्थना करें। कहीं मैं धोखे में तो नहीं हूं। आज मैं क्या निर्णय ले रहा हूं? मैं जंगली जैतून से काटा गया हूं क्या मैं उत्तम जलपाई में साँट दिया गया? अगर उत्तम जलपाई में भी साँट दिया गया हूं तो जो डाली के समान अगर फल नहीं देंगे तो वचन कहता है कांटे और आग में झोंक दिए जाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज का वचन हमारी सोच को बदल सकता है, हमारी आंखें खोल सकता है, हमें धोखे से निकाल सकता है। आइए प्रभु से विनती करें, प्रभु इन बातों को समझने में मेरी मदद कर दे, प्रभु सहायता कर दे, मैं किसी भी धोखे में ना रहूं प्रभु। मैं शरीर को ही, दुनिया को ही प्रभु सब कुछ ना समझूं, बल्कि इस शरीर के बाद, इस जीवन के बाद एक जीवन इंतजार कर रहा है प्रभु। ये सच है प्रभु, इस जीवन के बाद एक जीवन है। इस जीवन में हमें चुनाव करने का आपने अवसर दिया है। अगर अभी तक दंड नहीं आया उसका सबूत ये नहीं है कि हम सही हैं प्रभु। प्रभु आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं प्रभु, आपकी करुणा से हम जिंदा हैं प्रभु, हमारे भले कामों से नहीं। आपकी सहनशीलता, धीरज रूपी धन के लिए धन्यवाद हो जो हमें मन फिराव को सिखाती है प्रभु। विनती करते हैं हर एक को, मुझे भी और इस वचन को सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहन को ऐसी कृपा दे कि आज प्रभु वो समझ जाए, आज इस बात सत्य को पहचान ले प्रभु। और आज निर्णय का समय है प्रभु, किसी भी धोखे में ना रहे, ऐसी कृपा दे प्रभु। तेरा वचन हर जीवन में काम करे। धन्यवाद अच्छे वचन के लिए प्रभु, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस वचन को मनन करने के लिए सप्ताह भर हमारी मदद करना आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और प्रभु के कलीसिया के साथ प्रभु के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।